जब अदिति शर्मा, एक क्रिमिनल वकील, शादी के लिए देखे जा रहे लड़कों से तंग आ चुकी होती है। उसी दौरान एक अरेंज मीटिंग में उसकी अचानक मुलाकात अपने स्कूल के पुराने क्लासमेट डॉक्टर आरव मल्होत्रा से हो जाती है, जो अब एक फोरेंसिक डॉक्टर है। घर वालों के दबाव से परेशान अदिति बिना ज्यादा सोचे समझे आरव से कोर्ट मैरिज कर लेती है। उसी रात हालात ऐसे बनते हैं कि अदिति को आरव के घर रुकना पड़ता है। उसे लगता है इतने साल बाद पहली रात कुछ अजीब नहीं होगा, लेकिन तभी आरव बिना शर्त के उसके सामने आ जाता है, जिससे अदिति घबरा भी जाती है और दिल भी तेज धड़कने लगता है। अदिति आंखें बंद कर लेती है, लेकिन आरव बस मुस्कुराकर मजाक करता है और चला जाता है। अदिति समझती है शायद वो नींद में था। अगले दिन अदिति ऑफिस चली जाती है। उसे पता नहीं होता कि आरव ने उसके लिए खुद नाश्ता बनाया था। अदिति ये भी नहीं जानती कि आरव सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि शर्मा ग्रुप का इकलौता वारिस है। उसी दिन आरव के दादाजी उसे देखने आने वाले होते हैं, लेकिन आरव चाहता है कि पहले वो खुद अदिति को सच बताए। उधर अदिति अपने मामा मामी को बताने जाती है कि उसने शादी कर ली है ताकि वे उसे जबरदस्ती किसी और से न जोड़ें। लेकिन मामा मामी फिर भी पहले से तय लड़के रोहित वर्मा को बुला लेते हैं, क्योंकि वो 20 लाख का दहेज देने को तैयार था। अदिति जब अपनी शादी की बात बताती है तो कोई नहीं मानता। तब वो अपनी शादी का सर्टिफिकेट दिखाती है और बताती है कि उसका पति उसका स्कूल फ्रेंड और फोरेंसिक डॉक्टर है। रोहित को लगता है ये सब उसे जलाने के लिए है, लेकिन जब अदिति कहती है कि वो पति के साथ रह भी चुकी है तो रोहित गुस्से में कहता है कि अब वो 20 लाख की भी लायक नहीं रही और चला जाता है। मामा मामी आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन अदिति साफ कह देती है कि वो अपने पति से कभी तलाक नहीं लेगी। उसी दिन अदिति एक हत्या के केस पर पहुंचती है, जहां संयोग से आरव भी मौजूद होता है। केस के बाद आरव अदिति का इंतजार करता है और अदिति उसके लिए खाना लाती है। एक छोटी सी नजदीकी से अदिति का दिल और पिघल जाता है, लेकिन वो खुद को समझाती है कि ये कोई ड्रामा सीरियल नहीं है। तभी आरव का बटलर आकर उसे बहूजी कहता है और बताता है कि दादाजी मिलना चाहते हैं। अदिति जब बड़े बड़े गार्ड्स और लग्जरी गाड़ियों को देखती है तो चौंक जाती है। दादाजी उसे बड़े प्यार से बैठाते हैं, कोल्ड ड्रिंक देते हैं और फिर उसे भारी तोहफे देने लगते हैं, नकद, गाड़ी और समुद्र किनारे बंगला। अदिति मना करती है, लेकिन दादाजी उसकी सादगी से और खुश हो जाते हैं। तभी अदिति को एक नया केस मिल जाता है और वो निकल जाती है। उधर लालच में अंधे मामा मामी रोहित को अदिति का पता दे देते हैं और उसे जबरदस्ती हासिल करने को कहते हैं। केस से लौटते वक्त अदिति पर हमला होता है, फोन कट जाता है और आरव समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। रोहित जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तभी अचानक एक सर्जिकल ब्लेड उसके पास से उड़कर निकलती है और अगले पल आरव वहां खड़ा होता है, इस बार सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि शर्मा ग्रुप का उत्तराधिकारी बनकर।